next topic is symmetric matrix and skew symmetric matrix. Symmetric matrix क्या होती है? A square matrix मतलब symmetric and skew matrices, first of all they should be a square matrix, right? A square matrix of order m by m is a square matrix of order m by m is said to be a symmetric matrix if its transpose is equal to the matrix itself. अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ मैट्रिक्स ए 2 4 5 4 3 1 5 1 6, दिस इज ऑफ ऑर्डर 3 by 3. मैंने एक ये मैट्रिक्स अज्यूम कर ली. मैंने जो ये मैट्रिक्स अज्यूम करी है ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. कैसे पता चल रहा है? मैंने ऐसे कैसे लिख लिया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखते ही वो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो मिरर इमेज फॉर्म करेंगे. जैसे ये डायगोनल एलिमेंट मैं छोड़ देता हूं, ये मेरा डायगोनल है 4 4 5 5 1 1. अगर डायगोनल पर एलिमेंट्स मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, इसका मतलब वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. अब मैं इसका ट्रांसपोज अगर करता हूं, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 2 4 5, देन सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम 4 3 1, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम 5 1 6. दिस इज इक्वल टू ए. इसका मतलब दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जैसे अभी मैंने ट्रांसपोज में बताया था कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाता है, तो यहां पर क्या है? दिस इज ऑफ सेकेंड कॉलम जैसा अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि मैंने एक मैट्रिक्स अज्यूम करी, मैंने उसका ट्रांसपोज करा और वो उसी के इक्वल आ गया. मतलब जो ए थी मेरी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी. बट क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें एक एग्जांपल देना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का. तो उसके लिए जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है तो डायरेक्टली हम डायगोनल एलिमेंट पर बाकी एलिमेंट्स की मिरर इमेज फॉर्म कर दें तो वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी. बट क्वेश्चन अगर पूरा आता है, अगर 2 मार्क्स में आ जाता है तो हम कैसे करेंगे? तब तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते. तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसे फाइंड आउट करने का एक रूल होता है. वो रूल क्या है? रूल इज ए प्लस ए ट्रांसपोज. मतलब ये प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज प्लस कर देता हूं, ऑलवेज बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड कर दूं वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी. इसको हम एल्जेब्रिकली पहले प्रूव कर देते हैं, फिर एग्जांपल करेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक क्यों है. एल्जेब्रिकली हम क्या करते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं. लेट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मतलब जो भी इसका सम आएगा इज अ मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे विल गेट अ मैट्रिक्स. अब ये जो बी मैट्रिक्स है हमें क्या प्रूव करना है? ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर ट्रांसपोज ले लेते हैं. नाउ बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज. राइट. अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी करी थी, हम मैट्रिसेस को प्लस करके ट्रांसपोज करें और हम मैट्रिसेस को इंडिविजुअली ट्रांसपोज करके प्लस करें.
बात एक ही है, मतलब ये हमारी एक प्रॉपर्टी थी, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहां पर हम इसको ले सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। फिर हमने एक प्रॉपर्टी किया था, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल ही हो जाता है, यानी दिस विल बी ए ट्रांसपोज प्लस ए, बिकॉज ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज ए ओनली। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब मैं इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूं, एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरा किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, यानी दिस इज इक्वल टू बी। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, दैट बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बी मेरा क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज, दिस इंप्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर हमें कभी भी कोई एग्जाम्पल देना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो तुम क्या करोगे, तुम सिंपली एक मैट्रिक्स अज्यूम करो, स्क्वायर मैट्रिक्स से 3 1 4 2 1 2 1 1 5, ये मैंने लिया। मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर देता हूं। ए ट्रांसपोज विल बी 3 1 4 2 1 2 1 1 5। मैं क्या करता हूं, दोनों को प्लस कर देता हूं, आई विल गेट 6 3 5, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, 5 3 10, राइट। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देख के ही पता चल रहा है, डायगोनल पर मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं एलिमेंट्स। अब मैं इसको अगर बी लेट कर लूं, लेट इट बी बी। अब अगर मैं बी ट्रांसपोज करूंगा, किसके इक्वल आएगा, 6 3 5 3 2 3 5 3 10, विच इज इक्वल टू B itself. So this is an example of a symmetric matrix. Next is skew symmetric matrix. ये तो अभी हमने symmetric matrix किया था, skew symmetric matrix क्या है? A square matrix of any order is said to be a skew symmetric matrix if its transpose is equal to negative of itself। मतलब कि A ट्रांसपोज अगर नेगेटिव A के इक्वल आ जाता है, देन A विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी A ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव A। मतलब इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव A, देन A इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इफ ए इज, आई टेक 0 7 -10 -7 0 5 10 -5 0, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखते ही, जो भी डायगोनल एलिमेंट है इट इज ऑलवेज जीरो, एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल आर ऑलवेज जीरो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड दूसरा, जो बाकी एलिमेंट्स है वो मिरर इमेज फॉर्म करेंगे बट ऑपोजिट इन साइन, मिरर इमेज ऑपोजिट इन साइन। जैसे कि ये 7 है तो ये -7 है, ये -10 है, ये +10 है, ये 5 है, ये -5 है, इसका मतलब दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरीफाई करें, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं क्या आएगा, 0 7 -10 -7 0 5 10 -5 0। इफ आई टेक आउट माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 0 7 -10 -7 0 5
10 माइनस 5 0, यानी दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए, दैट मीन्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट सेम वही जैसे अभी मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किया था, हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, बट अगर हमें फाइंड आउट करनी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालो, प्रूव करो, तो एल्जेब्रिकली हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? ए माइनस ए ट्रांसपोज, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज अगर माइनस कर देता हूं, इज ऑलवेज बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? लेट इट बी बी। नाउ आई ट्रांसपोज बोथ साइड्स, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सेपरेटली इंडिविजुअली हम ट्रांसपोज ले लेंगे, प्रॉपर्टी है, दिस इज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। इसमें से अगर हम माइनस साइन बाहर ले लें, देन बी ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं इसको, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज बी, सो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव बी। इसका मतलब बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज बी अ skew symmetric matrix. Here I take an example. Suppose matrix A is 2 4 5 1 3 2 1 2 6, right? हम इसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज विल बी 2 4 5 1 3 2 1 2 6। नाउ आई फाइंड ए माइनस ए ट्रांसपोज, किसके इक्वल आएगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सी, मैंने अभी बताया था कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है दे आर ऑलवेज जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे। कैसे? सी, जब भी हम, और एक हमारी प्रॉपर्टी थी, जब भी हम स्क्वायर मैट्रिसेस में ट्रांसपोज करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते, डायगोनल एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम। सी, मैंने ये ट्रांसपोज किया, डायगोनल एलिमेंट जो है वो मेरे सेम है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे आर सेम, एंड मैं क्या कर रहा हूँ? ए माइनस ए ट्रांसपोज कर रहा हूँ इस, और हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा जीरो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा जीरो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा जीरो, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सेम है ट्रांसपोज में। जब हम दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट डायगोनल एलिमेंट एज जीरो। तो इसका मतलब अब ये हम सब्ट्रैक्ट करें, 0 4 minus 1 3 5 minus 1 4 1 minus 4 minus 3 3 minus 3 0 2 minus 2 0 1 minus 4 1 minus 5 minus 4 2 minus 2 0 6 minus 6 0। अब अगर हम इसको सपोज कर लेते हैं दैट दिस इज B, अब मैं B का अगर ट्रांसपोज करता हूं 0 3 4 minus 3 0 0 minus 4 0 0। Now if I take out minus sign, 0 3 4 minus 3 0 0 minus 4 0 0, this is equal to B, that means B transpose is equal to negative of B. So this is a skew symmetric matrix। वैसे भी डायगोनल एलिमेंट जीरो है एंड मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं अपोजिट इन साइन।